साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। इस वक्त मैं बिहार में मौजूद हूँ। बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। कह सकते हैं चुनाव में जहां पर तमाम पार्टियां वोट को एकत्रित करने में लगी, वहीं समाज को असल मुद्दों पे कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को रिप्रेजेंट करने जा रही है। बात करें छत्रपति साहू जी महाराज की, तो बहुजन समाज पार्टी ने उनके विचारों को ही नहीं अपनाया, उनको लोगों के बीच में प्रेजेंट भी किया। हमारे साथ अनिल कुमार चौधरी जी मौजूद हैं, जिनके बारे में राजपथ पे तमाम वीडियोस आपने देखे होंगे। आज हमारे साथ अनिल जी मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, कल के कार्यक्रम पे पहले हम बात करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां हैं, क्या मुख्य बिंदु है, ये कार्यक्रम क्यों ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, या बसपा पहली बार करने जा रही है, क्या कुछ कहना? नहीं, ऐसा नहीं है कि पहली बार हम छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मना रहे हैं। इसके पूर्व भी हम लोग पिछले साल भी मनाए थे छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती। और ये कार्यक्रम आज के समय में इसलिए जरूरी है कि जो विकट परिस्थिति आज समाज में पैदा होती जा रही है, कि जिस लड़ाई को छत्रपति साहू जी महाराज ने आजादी के पहले लड़ा, जब पूरी की पूरी व्यवस्था मनुवादियों के हाथ में थी, सामंतवादियों के हाथ में थी, उस व्यवस्था से उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने मैसेज दिया कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब लोग एक समान हैं। और आज लगभग 125 साल, 120 साल, 25 साल बीत जाने के बाद फिर अगर हम वहीं खड़े हो जाते हैं कि हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, दलित समाज के साथ भेदभाव होता है, आज फिर मनुवादियों का सर चढ़ करके बोलना, और लोग बोल रहे हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, तो ये ऐसा लग रहा है कि समाज में जो छत्रपति साहू जी महाराज चाहते थे, बाबा साहब जो चाहते थे, वो कहीं ना कहीं एक खालीपन आया है, नहीं हो पा रहा है। तो हम ऐसे समय में छत्रपति साहू जी महाराज को याद करें और समाज के लोग एक संकल्प लें कि हम ये छुआछूत की जो बीमारी है इसे जड़ से मिटाएंगे। और जब तक जड़ से नहीं मिटता है तब तक छत्रपति साहू जी महाराज हों, बाबा साहब हों, माननीय काशीराम साहब हों, इनकी जो सोच थी, इनके जो सपने थे, वो सपने कभी पूरा नहीं हो सकते। और उसी सपने को पूरा करने की एक ये लड़ाई है, जो हमारा बहुजन समाज पार्टी के अंदर महापुरुषों का हमेशा नाम लिया जाता है। उसी महापुरुष में एक है छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्हें आरक्षण का जनक भी कहा जाता है। पहली बार भारत की इस व्यवस्था में, राजतंत्र की व्यवस्था में, जिन्होंने आरक्षण देकर के शोषित दलित वंचितों को एक मुकाम तक जाने का रास्ता दिखाया था। तो हम सभी संकल्प लेने के लिए कल छत्रपति साहू जी महाराज। एक सवाल और बन गया अचानक से मेरे मन में, क्या ये बात बिहार में भी लागू है? इतनी संख्या में पिछड़ा होने के बाद भी, आज यहाँ पर भी इतनी पार्टियां होने के बाद, इतने इस समाज के नेता होने के बाद, छत्रपति साहू जी महाराज का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें भी खोया, उनके विचारों को खोया जा रहा है, उनको भी सामने रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। निश्चित रूप से हो रहा है। आज बहुत बड़ी आबादी है जिसके साथ भेदभाव बिहार के अंदर किया जा रहा है। आज मुख्य धारा में हम शामिल नहीं हो पाए हैं, बहुत सारी समाज के लोग नहीं शामिल हो पाए हैं। और जो 35 साल से बिहार में जो पिछड़ों का राज रहा, चाहे वो लालू यादव जी का राज हो या नीतीश कुमार जी का राज हो, दोनों ही राज्यों में जो निश्चित रूप से पहले से कुछ स्थितियां बदली हैं, लेकिन जहां तक पहुंचना चाहिए था, जो पूरा बदलाव होना चाहिए था, इस 35 साल के शासनकाल में 15 साल लालू यादव जी का राज रहा, 20 साल नीतीश कुमार जी का राज लगभग रहा। इस 35 साल के राज में हम अभी भी वहां नहीं पहुंच पाए। आज भी हमारे इस बिहार के अंदर भेदभाव, छुआछूत की बीमारी बहुत बड़े पैमाने पर है। आज हमारे इस बिहार में जय भीम बोलने से कितने लोगों को मार दिया गया, बाबा साहब की जयंती मनाने के लोग रोकते हैं,
अलग अलग ये में जहाँ कुर्मी समाज को भी लोगों को मारा गया, उनका कोई उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत सारी घटनाएं हैं जो पिछड़े अति पिछड़े दलितों के साथ बिहार के अंदर हुई है और उन्हें न्याय नहीं मिल पाई। यूपी में भी ये चीज देखी गई, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से बसपा सुप्रीमो ने चिकित्सालय का नाम रखा, तमाम ऐसे जिला बनाए जिन महापुरुषों के नाम को दबाया गया। मैं आगे की बात शुरू करने से पहले एक नॉर्मल सवाल लेना चाहूंगा। अनिल चौधरी, मैं दो अनिल चौधरी की बात कर रहा हूँ। एक ने सामाजिक न्याय की पहले लड़ाई लड़ी, जब लड़ा देखा तमाम नेताओं को, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी को क्यों चुना, अपनी पार्टी को विलय करके, और इस संघर्ष में रास्ते को अपनाया ऐसी टाइम पे जब बसपा का सिर्फ एक विधायक है, और आज भी बसपा के साथ इतना लॉयल क्यों है, बसपा सुप्रीमो को इतना क्यों मानता? देखिए, हमें जो लगा कि ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ा जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से कमजोर दिख रही है, लेकिन विचारधारा सबसे मजबूत है। जिस विचार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसी विचारधारा की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है। उन्हीं महापुरुषों के सपनों को पूरा करने का उनका भी ख्वाब है। तो हमें ऐसा लगा कि चाहे वो एनडीए हो या इंडिया हो, इन दोनों ही गठबंधनों में जाकर कहीं ना कहीं दोनों जगह से हम पर दबाव भी था आने के लिए, लेकिन इन दोनों ही गठबंधनों से हमें सख्त इतराज था। हम नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि वहां विधायक और सांसद बन जाना आसान था, बन जाएगा आदमी, लेकिन जिस लड़ाई को हम लड़ना चाह रहे हैं वो लड़ाई अधूरी रह जाती। और वो लड़ाई जिन महापुरुषों के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उन दोनों ही गठबंधन में वो दोनों ही सपने अधूरे रह जाते। न मेरे सपने पूरे होते, और जिन महापुरुषों का सपना हम पूरा करना चाहते थे, उन महापुरुषों का सपना भी पूरा नहीं होता। तो ऐसे स्थिति में सपने का मतलब समाज के हित की बात कर, हम अपने सपने की मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाबा साहब जो चाहते थे, समानता का अधिकार जो चाहते थे, छत्रपति साहू जी महाराज हमारे जो चाहते थे, इन महापुरुषों का सपना अगर अधूरा रह जाता है, और वही सपना मेरा है कि हम उनके जो बताए रास्ते हैं, समाज में जो लोग आज दबे कुचले हैं, जिन्हें दबाया जा रहा है, उनको हम कितने व्यक्ति को, उस समाज के दबे कुचले कितने व्यक्ति को मैं मुख्य धारा में शामिल करा पाता हूँ, ये हमारे लिए जवाबदेही है, और ये मैं चाहता हूँ। तो ये जो इंडिया और एनडीए है, इनमें रहते हुए वो उन सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकता था। यही कारण है कि मैं उन दलों में नहीं जा पाया, और बहन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम निर्णय लिए, और बहन जी के साथ आजीवन संकल्पित है कि आजीवन रह करके बहन जी के सपनों के साथ मान्यवर काशीराम साहब का जो मिशन था उसको पूरा करने के लिए, और बाबा साहब का जो भारत जो बनाना चाहते थे, और जो छत्रपति साहू जी महाराज ने सोच रखा, उस भारत को बनाने के लिए जितना योगदान हो सकता है उतना योगदान दे करके बहुजन समाज पार्टी को सींचने का काम। मैंने सवाल इसलिए लिया क्योंकि मैंने तमाम ऐसे सामाजिक संगठन देखे हैं बहुजन मूवमेंट के नाम पे बिहार में। पर्सनल एक्सपीरियंस देख रहा हूँ कि उत्तर यूपी में भी उन्होंने अटैक किया और अध्यक्ष बन के समाज को पहले जागरूक किया, फिर आखिरी में जाके वो कहीं ना कहीं किसी दल के साथ अपनी बातों को समझौता करके चले गए। मगर अनिल चौधरी बसपा के साथ रुके, अपना अध्यक्ष पद छोड़ दिया, संघर्ष के रास्ते को अपना एक कांटों भरा रास्ता। वजह क्या थी? क्या अच्छा लग गया बसपा से? देखिए, हमने बताया आपको कि हमें जो मान्यवर काशीराम साहब ने जिस समाज को जगाने के लिए चेष्टा किया, तो वो समाज आज भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ तो जरूर जगे, लेकिन बहुत बड़ा पार्ट है जो आज भी सोया हुआ है। और यही कारण है कि जैसे बिहार में 2-4 एग्जाम्पल के रूप में मैं बताना चाह रहा हूँ। एक स्नेहा मंडल का कांड हुआ, एक कांस्टेबल थी कुर्मी समाज से, उसकी हत्या हो जाती है, उसे न्याय आज तक नहीं मिल पाता है। सासाराम जिला में एक इंजीनियर था अजय पटेल, उसकी हत्या हो जाती है, न्याय नहीं मिल पाता है। शशि मंडल थी कैमूर की, एक दलित समाज की एक बेटी थी, उसे न्याय नहीं मिल पाता है। लोग तरह तरह की मांगे करते रह गए इस बिहार के अंदर कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए,
लेकिन जो बिहार के सत्ता पर जो लोग बैठे हैं, ऐसी मतलब सैकड़ों उदाहरण है इस बिहार के अंदर जिसे न्याय नहीं दिला पाए। मन में एक बहुत तकलीफ है कि हम उन परिवारों को साथ रह करके उन्हें न्याय नहीं दिला पाए। इसी बिहार में जो बिहार के सत्ता पर जो बैठे हुए जो लोग हैं, उन परिवारों को न्याय नहीं दिला पाए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की अगर हत्या मुंबई में होता है, उसके लिए बिहार से सीबीआई जांच का किया जाता है, रिकमेंडेशन होता है। जिस बिहार में न हत्या हुआ न कोई कांड हुआ, उस बिहार से उसकी जांच होती है कि रिकमेंड किया जाता है कि हम सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड करते हैं। और बिहार के जो दलित समाज की अगर किसी की हत्या होती है, पिछड़े समाज के लोगों की हत्या होती है, अति पिछड़े समाज के लोगों की हत्या होती है, तो एक साधारण सा सीआईडी जांच तक बिहार सरकार नहीं करा पाती है। तो फर्क कितना है? वजह क्या? ये सत्ता में बैठे लोगों का सोच है, मानसिकता है कि हमारी मतलब जो शोषित दलित वंचित हैं, जो पिछड़े जो समाज के जो लोग हैं, उन्हें देखने की जरूरत नहीं है, उन पर दबाव देने की जरूरत है। ये बड़ा स्टेटमेंट हो सकता है कि बैकवर्ड लीडरशिप यहाँ बिहार में रही है। उसके बाद देखिए, अगर बैकवर्ड लीडर होती तो हमारे यहाँ एक डीएम की हत्या हुई थी, एक डीएम की हत्या हुई थी, गोपालगंज के डीएम थे, उनकी हत्या हुई थी। दलित समाज से आते थे, मुजफ्फरपुर में उनकी हत्या हुई थी और दुर्भाग्य था कि वो दलित समाज से थे। और बिहार के बाहुबली गुंडे पीट पीट करके उन्हें हत्या कर देते हैं, उन्हें मार देते हैं और उन्हें कोर्ट द्वारा सजा सुनाई दी जाती है। और बिहार की सरकार जेल मैनुअल में संशोधन करके उसको बाहर कर देती है। आज उस बाहर आने का नतीजा कि उसकी पत्नी सांसद हो जाती है और उसी जहां से सांसद होती है वहीं के दलित समाज के लोग अभी फिर पीटे गए हैं, बराबर पीटे जा रहे हैं। तो क्या यह भय दिखाने का काम नहीं हो रहा है कि जिस दलित डीएम के हत्यारे को हम जेल से छुड़ाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कशिश तो है हमारे अंदर। हम इसको आज तक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, भले ही बिहार की सरकार छुड़ाती हो, लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। और हमें ऐसा लगता है कि एक सामाजिक जीवन में रहते हुए, जिस सामाजिक जीवन में हम लोग हैं, और उस सामाजिक जीवन में रहते हुए अगर इस तरह का इस बिहार में वाकया हुआ है, तो हम चाहेंगे कि इसमें पुनः जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने या बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आवे, तो निश्चित रूप से उन लोगों को पुनः जेल में भेजने का काम हो, उन्हें पुनः जेल में भेजने का काम हो। और ऐसे जहां न्याय हमें नहीं मिल पाया, हमारे समाज को जो जहां न्याय नहीं मिल पाया, वहां न्याय दिलाने का काम। अब आते हैं थोड़ा सा राजनीति पे। कल मैंने कई जगह पढ़ा कि कार्यक्रम की बड़ी तैयारी हो रही है और आज एक बड़ा कार्यक्रम है। क्या लगता है किस तरीके से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्या मेन मकसद है और क्या होगा इसके बारे में? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि आकाश आनंद जी हम सबों के आदर्श हैं। बिहार में मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद पहली यात्रा है और हमें लगता है कि शायद पूरे भारत में पहला प्रोग्राम वो कर रहे हैं चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद। जी। हम सबों के लिए भी बड़ा गौरवशाली ये है कि हम सबों को उनको सुनने का मौका मिलेगा और बिहार को सुनने का मौका मिलेगा। और उस कार्यक्रम में निश्चित रूप से पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के ज़्यादा लोग आएंगे और वो लोग आएंगे जो आज तक बहुजन समाज पार्टी से नहीं जुड़ पाए थे, उनकी संख्या ज़्यादा है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है ओबीसी समाज का और खास करके बैकवर्ड में पिछड़े जो हैं, अति पिछड़े हैं, उसमें मतलब ये है कि जो बसपा से जुड़े हैं वो अपना काम करें, जो नए लोग हैं वो बसपा को जाने, वो नए लोग बसपा को जाने, आकाश आनंद जी को जाने, बहन जी को जाने और उन महापुरुषों को जाने जिनके आदर्श को
जिनके बहुजन समाज पार्टी जिनको अपना आदर्श मानती है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं छत्रपति साहू जी महाराज को चूंकि एक बहुत बड़ा पिछड़ा समाज है, जो नई पीढ़ी हो सकता है कि नहीं भी जानता है, बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो हम जो जयंती मना रहे हैं तो उनको बताने के लिए कि पिछले समाज में उन सामंतवादी मनुवादी व्यवस्था में भी हमारे एक ऐसे राजा हुए थे जो छुआछूत को, आपने लिखा भी हमारे राजा, मतलब हमारे कुर्मी राजा। हाँ निश्चित रूप से कुर्मी राजा हैं। हाँ। तो बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो इसलिए जानने के लिए हमने लिखा है कि छत्रपति कुर्मी महाराजा, हाँ। और आरक्षण के जनक, जिन्होंने भारत के इतिहास में अंग्रेजों के समय काल में भी जो अपनी उनकी रियासत थी उस रियासत में आरक्षण देने का काम किया। जहां शूद्र माना गया, दलितों से इतनी छुआछूत थी कि उनके यहाँ कोई जाना नहीं चाहता था, वहां वो चाय का दुकान खुलवा करके चाय पीने तक वहां गए। तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी सोच रही होगी। और आज के एक बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आज के मुख्यमंत्री हैं बिहार के, प्रजातंत्र में, उस समय राजतंत्र था, राजा जो चाहता वो कर सकता था अपने रियासत में। तो उसने दलितों के उत्थान के लिए कार्यक्रम किया, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यक्रम किया। और एक आज के राजा, आज के हमारे प्रजातांत्रिक राजा जो नीतीश कुमार अपने आप को कह रहे हैं, वो बिहार में दलितों को केवल ठगने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम दलित से महादलित बनाए, 3 डिसमिल जमीन देने का झूठा वादा इन्होंने किया। 20 साल के शासनकाल में आज तक 3 डिसमिल जमीन नहीं दे पाए। बाबा साहब ने हमें पढ़ने के लिए, दलितों को पढ़ने के लिए, कि सबसे पहले पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के लिए व्यवस्था करने की बात की। बिहार की स्कूलों का हालात सबसे खराब, अगर एवरेज देखें तो सबसे पीछे है बिहार हमारा। पढ़ने की व्यवस्था चौपट कर दी नीतीश कुमार जी ने, कॉलेज नहीं खुलते हैं हमारे यहाँ। अधिकांश जिलों में डिग्री कॉलेज नहीं है। अगर 38 जिला है तो 30 जिला में, कम से कम 30 जिला, 38 में 30 जिला हम कह रहे हैं कि ऐसे हैं जहां हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है सरकारी। जाति जनगणना करा लिया तो उसके बाद सवर्ण वो आयोग खोल दिया, मगर बाकी जातियों के लिए तो हम तो यही कह रहे हैं कि 30 डिग्री कॉलेज हमारे बिहार में नहीं है। बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो हमारे शोषित दलित वंचित वर्ग का जो बच्चे हैं, पिछड़े अति पिछड़े के बच्चे हैं, बच्चियां हमारी हैं, कैसे पढ़ेंगी? तो बाबा साहब का जो सपना था वो तो यही दम तोड़ देगा। ये सवर्ण आयोग बना रहे हैं, हमने ऑब्जेक्शन किया, उस पर सबसे पहले सवाल खड़ा किया, हमने मिठाइयां भेजी थी इसके लिए। अच्छा। हमने जितने मंत्री थे, दलित समाज के जो मंत्री थे, पिछड़े समाज के जो मंत्री थे, उन सबको हमने मिठाइयां भेजी थी। क्यों? हमने उनके हनुमान मंदिर से चढ़ा करके हमने लड्डू भेजा था। अच्छा। ये बधाई हो, सवर्ण आयोग बन गया, लेकिन दलित आयोग नहीं बन पाया, पिछड़े आयोग नहीं बन पाए, अति पिछड़े आयोग नहीं बन पाए। तो समाज, सरकार में बैठे लोगों को हमने भेजा था कि अगर आज भी अब सवाल नहीं खड़ा करते हो अपने सरकार से, तो कम से कम सरकार को छोड़ने की हिम्मत करो। आवाज नहीं उठा पा रहे हो तो ऐसी गुलामी क्यों? ये गुलामी वाले जीवन से तो अच्छा है कि उस मंत्रिमंडल को छोड़ के बाहर आ जाओ, हमारे साथ सड़क पर आ जाओ, जहां हम लोग मिल करके कुछ कर सकें। हमने उन्हें मिठाइयां भी भेजी थी। सरकार को निश्चित रूप से शर्म आई, और उसी दिन 11 बजे रात में जाकर के इन्होंने आयोग का गठन कर दिया। उसी आयोग में मंत्रियों के केवल दामादों को जगह मिला कि सारे दामाद उसमें अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने। तो ये सवाल है हमारे बिहार के अंदर कि जो पिछड़ा दलित समाज जो है आज भी अपने आप को ठगा महसूस करता है, और नीतीश कुमार जी ने निश्चित रूप से शोषित दलित वंचितों को केवल और केवल ठगने का काम किया। आज हमारे जो भाई बहन जो हमारा पढ़ना चाहता है उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती इस बिहार के अंदर। हमें लगता है बिहार पहला ऐसा राज्य होगा
जहां छात्रवृत्ति इसने बंद कर दी और क्रेडिट कार्ड इन्होंने छात्रों के लिए लाया। पढ़ो भी, दो भी और उसका इंटरेस्ट भी। इंटरेस्ट दो और हम शुरू से ही कर्ज लेकर के पढ़ाई करें। ये कौन बिहार है? किस तरह का बिहार है? जहां एजुकेशन फ्री की बात आप कर रहे हैं, फिर वहां क्रेडिट कार्ड देने की क्या जरूरत थी? आप क्यों नहीं हमारा फी आप दे रहे हैं? क्यों नहीं हमारे रहने की व्यवस्था आप कर पा रहे हैं? तो निश्चित रूप से बिहार की सरकार शोषित दलित वंचितों पर काम नहीं करके केवल और केवल दिखावा करती है और वोट लेने के लिए बड़े बड़े इश्तेहार छपवाती है। जिस तरह से 3 डिसमिल जमीन का ढिंढोरा पीटा गया, जिस तरह से छात्रों को बाहर भेजकर पढ़ाने की बात हुई और 2 साल में सबको वापिस आना पड़ा था, उसी तरह का ये नारा देने वाली सरकार है और केवल शोषित दलित वंचितों को ठगने वाली सरकार है। मतलब बात को की गंभीरता को समझिए तो ये कल का कार्यक्रम इतना अहम हो रहा है, जो मैं समझ पाया कि महापुरुषों के इतिहास को लोगों के बीच लाया गया, जो बसपा ने यूपी में किया, फिर चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, सावित्रीबाई फूले हो, ज्योतिबा फूले हो, उनके नाम से जिले बनाए, स्कूल बनाए, नए जिले बनाए, किसी जिले का नाम बदला नहीं, नए जिले बनाए। तो जब नए जिले बनते लोगों के रोजगार बढ़ेंगे, वहां पे नई जॉब्स आएंगी, तो उस पर कल की बैठक में बड़ी बात होगी और लोगों के बीच में वो रिप्रेजेंट किया जाएगा कि असल में किया किसने और सिर्फ नाम किसने। बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल होगी, इस पर चर्चा होगी। और बिहार के अंदर एक आज तक छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर 20 सालों में नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं कर पाया, बाबा साहब के नाम पर नहीं कर पाए। तो एक सवाल है कि आखिर एक पिछड़ा जो मतलब हो रहा है कि एक दलित पिछड़े का बेटा बिहार की धरती पर सत्ता 20 सालों से कर रहा है, तो क्यों नहीं हो पाया? छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर एक चौराहा तक का, एक छोटी सी चौराहा की बात आप नहीं कर पाए, कॉलेज नहीं खोल पाए उनके नाम पर, यूनिवर्सिटी उनके नाम पर नहीं खुल पाती है। वीर कुंवर सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी खुल जाती है, लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर यूनिवर्सिटी नहीं खुल पाती। तो ये कहीं ना कहीं मन के अंदर एक कुंठा है और हमें ऐसा लगता है कि 2025 बहुत कुछ साफ करेगा और कहीं ना कहीं एक नई इबारत लिखेगा और बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से 2025 में बहुत बिहार के लिए अहम भूमिका में आएगी और अहम रोल अदा करेगी। अब अहम रोल की बात कर लें तो यहाँ पर एक टॉपिक और आ जाता है और ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा और ये अहम, एक बड़ा भरोसा दिखाया बसपा। कहा जाए तो पुराने इतिहास से अगर देखा जाए, बसपा जब भी सरकार बनाई है तो ओबीसी समाज की भागीदारी बढ़ी है और ये जग जाहिर है। आप पर फिर से विश्वास जहां तक के जो जताया है वो उस तरीके से मैंने देखा कि शायद ही स्टेशन से लेकर मुझे यहाँ आने में बसपा के बैनर ना दिखे। चुनाव को किस तरीके से लड़ेंगे अनिल कुमार, या लड़वाएंगे, सॉरी। देखिए, इस पूरे बिहार में हम लोगों ने 243 सीट पर रणनीति बनाई है और मुझे पूरा भरोसा है कि बहन जी ने जो हम लोगों पर भरोसा किया है उनका भरोसा जाया नहीं होगा और आकाश आनंद जी हो और बहन जी हो, इनको बिहार निराश नहीं करेगा। पूरी कोशिश लगा देंगे अनिल, पूरी ताकत लगा देंगे और जो भी ताकत है उन ताकतों को लगाकर बहुजन समाज पार्टी माननीय काशीराम साहब को मिशन को पूरा करने के लिए और बहन जी को एक नई ताकत, नई ऊर्जा निश्चित रूप से बिहार देगा। बात की समझिएगा, मैंने कहा पूरी कोशिश, तो उन्होंने कहा नहीं मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। तो ये गंभीरता दिखती है जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी बात हो गई कि लगातार चुनाव की जो तैयारियां चल रही थी उसमें ये कार्यक्रम बड़ा अहम हो गया है। इस कार्यक्रम में ओबीसी समाज के लोग आएंगे, खासकर कोशिश किया जाएगा जो तमाम सामाजिक संगठन चला रहे हैं या जिनको नहीं मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी कथनी और करने में फर्क नहीं, कहते नहीं है, नारा और विचारधारा पे जिस तरीके से बसपा काम कर रही है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसमें आकाश आनंद मुख्य अतिथि होंगे और जिसकी अध्यक्षता अनिल कुमार कर रहे हैं। मैं आपको पूरा इधर बिहार से रूबरू कराऊंगा, कोशिश होगा कि ज्यादा से ज्यादा जिले कवर कर सकूं
बाकी कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहे राजपूत बात के साथ। धन्यवाद।